इसरो ने वो हथियार बना लिया है जिसे देखकर अमेरिका रह गया है हक्का बक्का। एलॉन मस्क की तो जैसे नींदें ही उड़ गई हैं। इधर जहां चीन और पाकिस्तान बिजी थे डीआरडीओ की जासूसी करवाने में, वहीं इधर इसरो ने कर दिया है ऐसा धमाका जिससे देख दुनिया रह गई है दंग। इसरो ने बना डाला है वो स्पेस प्लेन जो भारत को बना देगा सुपर पावर। जी हाँ, आप इसे हथियार भी कह सकते हैं और स्पेस प्लेन भी। यही तो है इसरो के इस खास तकनीक की खासियत। इसरो ने तैयार किया है ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसकी तकनीक फिलहाल सिर्फ भारत के पास ही है। ये एक ऐसा प्लेन है जो स्पेस में जाकर मिसाइल फायर भी कर सकता है, स्पेस सैटेलाइट को लॉन्च भी कर सकता है और अगर चाहे तो दुश्मन के मिसाइलों और ड्रोन्स को तबाह भी कर सकता है, उनकी सैटेलाइट्स को भी उड़ा सकता है। हमें पता है आप अब तक यहाँ ये नहीं समझ पाए होंगे कि आखिर ये फाइटर जेट है या फिर स्पेस लॉन्चर या स्पेस शटल। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं हमारा आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। चाहे हाइपरसोनिक मिसाइल्स हों, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले फाइटर जेट्स हों या फिर हाईटेक ड्रोन्स, आज भारत के पास वो सब कुछ है जिसकी वजह से भारत एलीट क्लब में शामिल हो चुका है। लेकिन क्या आपको मालूम है, भारत के पास अब एक ऐसा हथियार भी है जो अब तक दुनिया में किसी के पास नहीं। ये कोई ड्रोन, मिसाइल या फाइटर जेट नहीं है, बल्कि एक स्पेस प्लेन है जिसे तैयार किया है भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने। इसरो ने दुनिया की नज़र से छिपाकर बड़ा ही साइलेंटली बना डाला है ये स्पेस प्लेन, जिसे TSTO स्पेस प्लेन कहा जा रहा है। TSTO इसका मतलब है टू स्टेज टू ऑर्बिट। ये एक ऐसा प्लेन है जो ना सिर्फ धरती के वायुमंडल बल्कि उससे ऊपर स्पेस तक भी जा सकेगा। ये स्पेस में सफ़र भी करेगा और स्पेस में सैटेलाइट को लॉन्च भी कर सकेगा। और रिपोर्ट्स की माने तो इसे रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का भी नाम दिया गया है, क्योंकि इसका इस्तेमाल दोबारा भी किया जा सकता है। क्योंकि RLV का मतलब होता है फिर से इस्तेमाल में लाया जा सकने वाला वाहन, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत भी है। ये एक ऑर्बिटल री एंट्री व्हीकल है। ये पूरी तरह से स्वदेशी है, भारत में बना हुआ है। माना जा रहा है कि इस वाहन यानी कि यान के सभी परीक्षण सफल रहने पर इसके जरिए सैटेलाइट लॉन्च करने और दुश्मनों के सैटेलाइट को निशाना बनाकर उन्हें नष्ट करने का काम किया जा सकेगा। जी हाँ, इस प्लेन के जरिए डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स चलाए जा सकेंगे, यानी कि लेजर लाइट के जरिए आसमान से ही दुश्मन के कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को खत्म किया जा सकता है। लेजर हथियार जैसे बिजली ग्रिड को उड़ा देना या फिर किसी कंप्यूटर सिस्टम को नष्ट कर देना। जी हाँ, भारत अब अपने दुश्मन के इलाके में ये काम सिर्फ अपने स्पेस प्लेन से ही कर सकता है। जरूरत पड़ने पर भारत अपने दुश्मन देशों के मिसाइल्स या ड्रोन्स या फिर किसी भी वेपन्स को चुटकियों में तबाह भी कर सकता है। बता दें कि इसरो का बनाया गया एक ऐसा जेट है जो स्पेस में बिजली की रफ्तार से मिसाइल्स को लॉन्च कर सकता है। इसकी स्पीड आवाज की स्पीड से भी ज्यादा तेज बताई जा रही है, यानी कि हाइपरसोनिक। वहीं आपको ये बता दें कि भारत इससे ना सिर्फ लॉन्चिंग और हमला कर सकता है, बल्कि इससे दुश्मन देशों की जासूसी भी कर सकता है, दुश्मन के हर एक चाल पर नजर रख सकता है। यानी आप इसे इसरो का बनाया हुआ एक घातक हथियार मान सकते हैं। यानी ये भारत की स्पेस एजेंसी के साथ साथ भारत की सुरक्षा में भी काम आ सकता है। और इसीलिए इसे नए भारत का ट्रांसफॉर्मर कहा जा रहा है, एकदम हॉलीवुड फिल्म ट्रांसफॉर्मर के रोबोट्स की तरह, जिससे सिर्फ सैटेलाइट ही लॉन्च नहीं होंगे बल्कि आप इससे जासूसी या हमला भी कर सकते हैं। ये दुश्मन के सैटेलाइट्स उड़ाए जा सकते हैं इसके द्वारा। बता दें कि एक स्वदेशी स्पेस शटल है जो आसमान में तो जाएगा रॉकेट के माध्यम से, लेकिन उसके बाद खुद से आएगा जब तो खुद ही लैंडिंग करेगा, ऑटोमेटिक लैंडिंग बिना किसी पायलट के। अब भारत अंतरिक्ष में न सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च कर पाएगा बल्कि भारत अपने आसमान की सुरक्षा में भी एक कदम आगे बढ़ जाएगा। ऐसी टेक्नोलॉजी अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश भी पाना चाहते हैं ताकि वो ऐसे प्लेन्स के जरिए अपने दुश्मनों के सैटेलाइट्स को उड़ा सकें, और उनके पास अभी भी ये टेक्नोलॉजी नहीं है। वहीं ये तो शायद आपको मालूम ही होगा कि फिलहाल सैटेलाइट लॉन्च के लिए रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका खर्च काफ़ी ज़्यादा आता है। ऊपर से रॉकेट ऊपर जाने के बाद वापस तो आता नहीं है, लेकिन इसरो की तकनीक काफ़ी कमाल की है। ये सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में ले भी जा सकता है और फिर वहाँ से सुरक्षित वापस लौट कर आ भी सकता है, और फिर इसे अगले मिशन के लिए तैयार भी किया जा सकता है। जी हाँ, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि इसका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। माना जा रहा है कि इससे सैटेलाइट लॉन्च में आने वाला खर्च काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, आधे से भी ज़्यादा शायद। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इसके एडवांस वर्जन से अंतरिक्ष यात्री भी स्पेस की सैर कर पाएंगे। अब आप यहाँ शायद ये सोच रहे होंगे कि इसे वापस आने वाले कॉन्सेप्ट पर तो एलॉन मस्क भी काम कर रहे हैं। उनका सैटेलाइट लॉन्चर भी तो कुछ ऐसा ही है, रीयूजेबल रॉकेट तो वो भी बनाते हैं। तो इसरो ने इसमें क्या नया किया है? तो बता दें कि इसरो का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल SpaceX के रीयूजेबल रॉकेट से बिल्कुल अलग है। मिशन के दौरान SpaceX रॉकेट के निचले हिस्से को बचाता है, जबकि इसरो रॉकेट के ऊपरी हिस्से को बचाएगा, जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इसे रिकवर करने से ज़्यादा पैसों की बचत होती है। ये सैटेलाइट्स को स्पेस में छोड़ने के बाद वापस लौट आएगा।
इसरो का स्पेसक्राफ्ट ऑटोनोमस लैंडिंग कर सकता है, खुद ऑटोमेटिक। इसरो ने मई 2016 में हेक्स मिशन के तहत विंग RLV TD व्हीकल के री एंट्री की टेस्टिंग भी कर ली है। हाइपरसोनिक सब ऑर्बिटल व्हीकल की इस टेस्टिंग को उस वक्त एक मेजर बूस्ट के तौर पर देखा गया था। उस वक्त RLV को एक रॉकेट में जोड़कर इसकी हाइपरसोनिक यानी कि आवाज़ की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा रफ्तार से उड़ान कराई गई थी। तब ये 65 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया था और बंगाल की खाड़ी में लैंडिंग की थी। इसके 6.5 मीटर लंबे वर्जन का वजन 1.75 टन बताया जाता है। वहीं जहाँ तक बात इसरो के इस प्रोजेक्ट की है, तो इसरो का मकसद है कि साल 2030 तक इसे सफल बनाया जाए ताकि बार बार रॉकेट बनाने का खर्च बच सके। ऐसे में एक्सपर्ट उम्मीद जता रहे हैं कि फ्यूचर में इस RLV को भारत के रीयूजेबल 2 स्टेज ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का पहला स्टेज बनने के लिए स्केल किया जाएगा। इसरो के अनुसार RLV का कॉन्फ़िगरेशन एक एयरक्राफ्ट के समान है और लॉन्च व्हीकल और एयरक्राफ्ट दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी को कंबाइन करता है। जानकारों का मानना है कि दुनिया में पहली बार एक विंग वाली बॉडी को हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया और रनवे पर ऑटोनोमस लैंडिंग के लिए छोड़ा गया। ऑटोनोमस यानी कि बिना पायलट के ऑटोमेटिक। RLV में एक फ्यूजिलाज स्ट्रेट बॉडी, एक नोज कैप, डबल डेल्टा विंग्स और ट्विन वर्टिकल टेल्स। इसकी लंबाई 6.5 मीटर और चौड़ाई 3.6 मीटर है। वहीं अभी का ये RLV 2 स्टेज 2 ऑर्बिट कॉन्सेप्ट वाला प्लेन है। इसको ऐसे समझिए कि पहली स्टेज में पंख वाला RLV खुद है और दूसरी स्टेज में इसे एक रॉकेट से जोड़ दिया जाता है। वहीं रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की अभी जो लैंडिंग एक्सपेरिमेंट होना है, उसमें स्पेसक्राफ्ट खुद नेविगेट करेगा, खुद ग्लाइड करेगा। फिलहाल इसरो और भी ज़्यादा एडवांस बनाने पर काम कर रहा है इसे, और इसरो की ओर से इसे लेकर बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं दी गई है। लेकिन अगर ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेता है इसरो, तो ज़रा सोचिए कितनी ताकत बढ़ जाएगी भारत की। जहाँ फिलहाल दुनिया भर के देश चीन और रूस की स्पेस एजेंसियों से अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च कराने से कतरा रहे हैं और नासा काफ़ी महंगा है, इसका लॉन्चिंग सिस्टम काफ़ी महंगा है, तो पूरी दुनिया के देश इसरो की ओर आ रहे हैं। इसरो की सस्ती लॉन्चिंग फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल करके इसरो से अपने सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में स्थापित करवाने के लिए आ रहे हैं और इससे कमाई भी तो हो रही है भारत की। तो इसरो एक हिसाब से एक नया रेवेन्यू का माध्यम बन रहा है देश का, और साथ में देश की प्रौद्योगिकी को बहुत आगे लेवल तक लेके भी जा रहा है। हम तो यही चाहेंगे कि अंतरिक्ष में एक ही नाम, भारत, भारत और भारत, और इसमें इसरो और DRDO का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। तो गर्व से कीजिए इस वीडियो को शेयर फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। तो फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।